Hello guys, this is Anu Sharma here. Welcome to my YouTube channel Pharmacy Learnings with Anu Sharma. Today we are going to discuss about statistical data. Okay, fourth part of biostatistics. Before starting it, I would like to say please like, share and subscribe my channel. So let's start our today's topic, statistical data. So, statistical data. The data collected may be for profile or prospective studies at local, state, national और इंटरनेशनल लेवल. जो भी हम इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो प्रोफाइल या प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ के लिए यूज़ की जा सकती है. वो किसी भी लेवल पे हो सकती है, लोकल लेवल पे, टाउन, सिटी, ओके, या स्टेट लेवल पे, या नेशनल लेवल पे, या इंटरनेशनल लेवल पे. ओके, दे आर एनालाइज टू असेस चेंजेस इन हेल्थ और डिसीज सिचुएशंस इन द कम्युनिटी और पॉपुलेशन बाय स्टैंडर्ड पैरामीटर्स. इनका क्या है, एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है चेंजेस देखने के लिए हेल्थ या डिसीज़ की सिचुएशंस में, मतलब इम्प्रूव करने के लिए या करेक्ट करने के लिए भी किसी भी डिसीज़ या अनवांटेड सिचुएशन को एक कम्युनिटी या पॉपुलेशन में, ओके, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर से कंपेयर करके. द स्टैटिस्टिकल डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. अब जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसे ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला है क्वालिटेटिव और डिस्क्रीट डेटा एंड सेकेंड है क्वांटिटेटिव डेटा, या हम उसे कंटिन्यूस डेटा भी कहते हैं. ओके, अब हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहला है हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा. In such data, there is no notion of magnitude or size of the characteristic or attribute as the same cannot be measured. इस टाइप के डेटा में हम कभी भी साइज़ या मैग्नीट्यूड को प्रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि हम यहाँ पे मेज़रमेंट नहीं करेंगे. ओके, इनको हम क्लासिफाई करते हैं या इसलिए इस कैटेगरी को बनाया गया है क्योंकि इसमें काउंटिंग की जाती है इंडिविजुअल्स की या थिंग्स की जिनमें की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. ओके, एंड नॉट द मेजरमेंट्स, ना कि मेजरमेंट्स. ओके, उन इंडिविजुअल्स को कलेक्ट किया जाएगा, इसमें काउंट किया जाएगा जिनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है, ना कि मेजरमेंट. देयर इज़ ओनली वन वेरिएबल दैट इज़ द नंबर ऑफ पर्सनस. इसमें सिर्फ एक ही वेरिएशन होगी, नंबर ऑफ पर्सनस, ठीक है. और नंबर ऑफ पर्सन सिर्फ इसलिए एक ही वेरिएशन होगी क्योंकि हम ऑलरेडी एक ही कैरेक्टरिस्टिक के लोगों को काउंट करेंगे. ओके, तो वो बाकी चीज़ें तो उनमें कॉमन होंगी, सिर्फ चेंज क्या होगा उनमें, नंबर, ठीक है ना. एंड कैरेक्टरिस्टिक तो सेम ही रहेगी, इसलिए नॉट द कैरेक्टरिस्टिक. Persons with the same characteristic are counted to form specific groups or classes. सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगों को कलेक्ट किया जाएगा, उनको काउंट किया जाएगा, फिर उनको ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा. सच एज अटैक्ड, एस्केप्ड, जैसे कि ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम क्वालिटेटिव डेटा का यूज़ कर सकते हैं. कहाँ से लोग भाग चुके हैं, दैट इज़ एस्केप्ड. मर चुके हैं, डाइड, क्योर, ठीक हो चुके हैं, रिलीव्ड. Vaccinated, males, young, old, treated, not treated, on drug, on placebo means a dummy kind of drug that is actually not a drug, but to test the action of that particular drug in clinical trial we use placebo. Okay, so this is about qualitative data. Now moving further, अब जो कैरेक्टरिस्टिक होती है जैसे कि किसी डिसीज़ के थ्रू अटैक्ड होना या फिर ठीक होना, ये एक मेजरेबल डेटा नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इसमें से फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्सनस कितने ठीक हुए हैं एक पॉपुलेशन में से, ठीक है ना. अब वो पॉपुलेशन 50 की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है, 25 की भी हो सकती है, तो हम इसमें से फ्रीक्वेंसी बता पाते हैं. ओके ना, कितने पर्सन्स ट्रीट हुए हैं या डिसीज्ड हैं, ठीक है ना. बाय वन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट 20 सर्वाइव आउट ऑफ 25, while on the other line if 15 survive out of 25. एक केस में हमने स्टडी की कि 25 में से सिर्फ 20 लोग सर्वाइव कर पाए, और दूसरे केस में हमने ये स्टडी किया कि 25 में से सिर्फ 15 सर्वाइव कर पाए. ओके, द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज सर्वाइवल रिमेन्स द सेम. कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम सर्वाइवल रेट देख रहे हैं दोनों पॉपुलेशन में वो तो सेम है, लेकिन नंबर या फ्रिक्वेंसी ऑफ सर्वाइवर्स जो है वो अलग है. यहाँ पे अगर हम रेशियो भी देखें तो 20 लोग सर्वाइव किए और सिर्फ 5 ही सर्वाइव नहीं किया आउट ऑफ 25, और बल्कि हम वहाँ पर देखें 25 की पॉपुलेशन में तो 15 सर्वाइव किए और 10 जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक तो सेम है. कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, यहाँ पे सर्वाइवल रेट देख रहे हैं हम दोनों जगह, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु सर्वाइव. ओके, तो क्वालिटेटिव डेटा आर डिस्क्रीट इन नेचर क्योंकि वो नंबर को इंडिकेट करते हैं, सच एज नंबर ऑफ डेथ्स इन डिफरेंट ईयर्स. अलग अलग ईयर्स में नंबर ऑफ डेथ्स हो गए, नंबर ऑफ डिसीज पीपल हो गए, नंबर ऑफ माल न्यूट्रिशन पीपल हो गए, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट टाउन्स, अलग अलग टाउन्स की पॉपुलेशन भी
क्वालिटेटिव डेटा के अंदर आएगी, पर्सन्स विद डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स भी क्वालिटेटिव डेटा के अंदर आएंगे, एंड सो ऑन. ओके, इन मेडिकल स्टडीज सच एज डेटा आर मोस्टली कलेक्टेड इन फार्माकोलॉजी. ओके ना, मेडिकल स्टडीज़ में डेटा को कहाँ कलेक्ट किया जाता है? फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ में, एक्शन फाइंड करने के लिए ड्रग का. ओके, क्लिनिकल प्रैक्टिस में टेस्ट जब हम करते हैं या कंपेयर करते हैं पोटेंसी या एफिकेसी एक ड्रग की. वैक्सीन्स में वैक्सीन टेस्टिंग ऑपरेशन जो होती है, ठीक है ना, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. एंड इन डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मीन्स एक पॉपुलेशन स्टडी में फाइंड करने के लिए रेट ऑफ बर्थ हो गया, रेट ऑफ डेथ हो गया, या रेट ऑफ स्टिल बर्थ्स हो गया. ओके, रिजल्ट्स थस ऑब्टेन्ड आर एक्सप्रेस्ड एज रेशियो. जो भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है जैसे कि मैंने बोला, और इसमें नंबर या फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है. ओके, तो इसमें हम कैसे रिजल्ट्स को एक्सप्रेस करेंगे? रेशियो की फॉर्म में, प्रोपोर्शन की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, या रेट की फॉर्म में. The statistical methods commonly employed in analysis of such data are standard error or of proportion and chi-square test as discussed in later chapters, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे अभी हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में. तो जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स इसमें यूज़ करते हैं हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, वो कौन कौन से होंगे? स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, एंड सेकेंड इज chi-square टेस्ट. ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड, क्वांटिटेटिव या कंटिन्यूअस डेटा. ओके, तो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी अगर चेंज होती है, वेरी होती है, तो हम उसे वेरिएबल कहते हैं. क्वालिटेटिव डेटा में, जैसे कि हमने पहले एक्सप्लेन किया, द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज बर्थ्स, अटैक्ड और डाइड डू नॉट वेरी. कैरेक्टरिस्टिक तो सेम है, सिर्फ नंबर या फ्रिक्वेंसी बदलेगी क्वालिटेटिव में. Only the frequency, that is number of born or attacked, varies, but the characteristic remains the same. The quantitative data have a magnitude. अब जो हम क्वांटिटेटिव या कंटिन्यूअस डेटा पढ़ने जा रहे हैं, उसमें मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड मीन साइज होता है. द कैरेक्टरिस्टिक इज मेजर्ड आइदर ऑन एन इंटरवल. जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, या तो हम उसे इंटरवल में मेज़र करेंगे, जैसे कि 1 to 10 हो गया, 10 to 20 हो गया, इस टाइप से, या फिर एक रेशियो स्केल पे मेज़र करेंगे, 1:2:3:4 लाइक दैट. ओके, इन सच क्लासिफिकेशन देयर आर 2 वेरिएबल्स. क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशंस में 2 वेरिएबल्स होंगे, मीन्स 2 हमारे पास ऐसी चीज़ें होंगी जो कि वेरी करेंगी. The characteristics such as height and the frequency, that is the number of persons with the same characteristic. ठीक है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, जैसे कि इसमें हो गया हाइट, और दूसरी होगी फ्रिक्वेंसी, जो कि बदलेगी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ. ओके, एंड इन द सेम रेंज, और एक ही रेंज में. हाइट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे कि हाइट जो है वो पर्सन टू पर्सन अलग होती है. इट में भी 150 सेंटीमीटर इन वन, एक में 150 सेंटीमीटर हो सकती है और दूसरे में 160 सेंटीमीटर हो सकती है. सेम एज का हो सकता है वो पर्सन, और सेम सेक्स का हो सकता है. नंबर ऑफ पर्सन्स विथ 150 सेंटीमीटर और इन द रेंज ऑफ 150 to 152 सेंटीमीटर में भी 10. सपोज हम मान रहे हैं कि 150 से 152 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया कि इंटरवल हो गया. इसमें जो कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, 10 लोग हैं. वाइल दोज विथ हाइट 160 सेंटीमीटर, जो जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर है या इंटरवल में है 160 से 162 सेंटीमीटर, वो कितने हैं? 20 हैं. थस वी फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज द फ्रिक्वेंसी. तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि हाइट, वो भी बदल रही है, और जो फ्रिक्वेंसी है, यानी कि जो हमारे पास इंटरवल था 150 से 152, उसमें 10 लोग हैं, 10 की फ्रिक्वेंसी, और जो हमारे पास 160 से 162 की हाइट हो गई, ये क्या है? एक वेरिएशन है हाइट में. और वहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी है? 20 हो गई. पहले कितनी थी? 10 थी. तो फ्रिक्वेंसी भी बदल रही है और कैरेक्टरिस्टिक भी बदल रही है, पर्सन से पर्सन में और ग्रुप टू ग्रुप में. ओके, जो क्वालिटेटिव डेटा है ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यूअस डेटा. जैसे कि हमने कहा, इसे कंटिन्यूअस डेटा भी कहा जाता है. एज ईच इंडिविजुअल हैज़ वन मेजरमेंट फ्रॉम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और रेंज. ठीक है ना, जैसे कि हर एक इंडिविजुअल की एक मेजरमेंट होगी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से या रेंज से. जैसे कि हम ले लेते हैं बॉडी टेम्परेचर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस. हाइट ले लेते हैं 150 से 180 सेंटीमीटर. पल्स रेट ले लेते हैं फ्रॉम 68 to 84 पर मिनट, एंड सो ऑन. द ऑब्जर्वेशंस असेंड, या तो ऑब्जर्वेशन छोटे से बड़े की वैल्यू में जाएंगी, या डिसेंड, बड़े से छोटे की रेंज में होंगी. फ्रॉम जीरो और एनी स्टार्टिंग पॉइंट इन द रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, सच एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 100 इंडिविजुअल्स. हम अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखें 100 लोगों का, जो कि राइज करता है, लोएस्ट वैल्यू है 90, ठीक है ना, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और हाईएस्ट वैल्यू जाती है 152 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ओके,
द कैरेक्टरिस्टिक में भी मेजरेबल इन होल नंबर्स, कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होल नंबर्स में भी हो सकती है या फ्रैक्शंस में भी, मीन्स डेसिमल्स में भी हो सकती है। ओके, जैसे कि 33 सेंटीमीटर हो सकता है, 34.5 सेंटीमीटर, 35.2 सेंटीमीटर, 36 भी हो सकता है, 37.312 कुछ भी हो सकता है, एंड सो ऑन। और इट में भी मेजरेबल और काउंटेबल इन डिस्क्रीट होल नंबर्स, ठीक है, या तो डिस्क्रीट नंबर्स में भी हो सकते हैं या रेशियोज में या डेसिमल्स में भी हो सकती है। ओके ना, सच एज पल्स रेट, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ESR, ब्लड शुगर, ये सब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम मेज़र करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। इन मेडिकल स्टडीज सच स्टैटिस्टिक्स आर मोस्टली कलेक्टेड इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें मेडिकल स्टडीज़ में इन सेक्टर्स में इसका यूज़ किया जाता है। दैट इज़ इन हेल्थ टू डिफाइन द नॉर्मल और टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल इन हेल्दी पर्सनस। हमारे पास एक हर चीज़ की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो कि सेट होती है थ्रू वेरियस रिसर्च एंड स्टडीज़, और जब भी कोई डिसीज्ड पर्सन होता है तो उसमें उन वैल्यूज़ के कंपैरिजन में उसकी जो वैल्यू आई है उसका कंपैरिजन किया जाता है, फिर हमें पता लगता है कि नॉर्मल वैल्यू से उसकी जो उस पर डिसीज्ड पर्सन की वैल्यू है वो कितनी डेविएट हो रही है। ठीक है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का ही रेंज है वो 120 बताया गया सिस्टोलिक और 80 बताया गया है डायस्टोलिक। ठीक है ना, तो अगर किसी पर्सन की इससे बढ़ती है रेंज या कम होती है तो उससे हम पता लगा लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है। ओके, व्हेन द मेजरमेंट और काउंटिंग क्रॉसेस द नॉर्मल लिमिट्स इट बिकम्स अनयूजुअल। अगर मेजरमेंट या काउंटिंग उस पर्सन की, ठीक है ना, 120 या 80 से बहुत ज़्यादा आई या बहुत कम आई तो इससे हमें इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और हमें तुरंत ट्रीटमेंट देना है। सम ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड्स एम्प्लॉयड इन एनालिसिस ऑफ सच डेटा, ठीक है ना, कुछ मेथड्स स्टैटिस्टिकल मेथड्स एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए उस डाटा को हमें समझने के लिए कुछ चीज़ें लगती हैं, कुछ मेथड्स लगते हैं। वो है मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, कौन कौन से? मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं और कंपाइल करते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं एक्सपेरिमेंट वर्क से या फिर रिकॉर्ड से और सर्वे से, वो एक एक्यूरेट होना चाहिए और पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। दे मस्ट बी चेक्ड फॉर एक्यूरेसी, उन्हें चेक करना चाहिए हमें ताकि वो एक्यूरेट हो और एडिक्यूएट हो प्रोसेस करने से फर्दर। अगर हमारा फर्स्ट स्टेप ही गलत होगा तो वो तो पक्का ही है कि आगे के स्टेप्स भी हमारे गलत ही होने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंपाइलेशन ऑफ डेटा एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, परफेक्ट रिजल्ट्स के लिए दे मस्ट बी चेक्ड। ओके, सो फार द लाइन मासेस और आर स्कैटर्ड इन द रिकॉर्ड्स, इन अदर वर्ड्स दे आर मिक्सड और अनसॉर्टेड। ठीक है ना, रिकॉर्ड्स में तो वो बहुत अलग अलग तरीके से ग्रुप किए जा सकते हैं या फिर रैंडमली स्कैटर हो सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें एक प्रॉपर वे में अरेंज करना चाहिए। उसके बाद इकट्ठा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उनको सॉर्ट आउट करना, उनको क्लासीफाई करना, ठीक है ना, और एक ग्रुप्स में डिवाइड कर देना ताकि वो हम उस डेटा को सिंपली और अच्छी तरीके से समझ सकें। उनको क्लासेस में डिवाइड कर देना अकॉर्डिंग टू अ पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सच एज एज, सेक्स, सोशल क्लास, अटैक्स एक्सेट्रा। उनको इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। अब हमें डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए और कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए वो ये हैं। बिकम कंसाइज विदाउट लूजिंग द डिटेल्स, ठीक है ना, शॉर्ट हो जाए लेकिन प्रिसाइज हो जाए, कंसाइज हो जाए लेकिन उसकी डिटेल्स हमें फिर भी दिखें, उस तरीके से हमें डेटा को प्रेजेंट करना चाहिए। दूसरा क्या है? रीडर का इंटरेस्ट आए उस डेटा को देखने में, उसको समझ में आएगा तभी उसका इंटरेस्ट आएगा। तीसरा है सिंपल और मीनिंगफुल हो जाए, ठीक है ना, और एक अच्छा इम्पैक्ट डाले रीडर पे। नीड फ्यू वर्ड्स टू एक्सप्लेन, उसमें हम कम से कम वर्ड्स का यूज़ करें एक्सप्लेन करने के लिए। प्रॉब्लम को वो इजीली बताए और उसका सोल्यूशन भी बता दे, डेटा देखते ही हमें प्रॉब्लम भी पता लग जाए और उसका सोल्यूशन भी पता लग जाए। हेल्पफुल हो हमें आगे के एनालिसिस में, आगे की स्टडीज़ में। फॉर गुड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फुल लेबलिंग, तो हमने देख लिया कि अच्छी प्रेजेंटेशन अगर हमें डेटा की करनी है तो उसके लिए हमें पूरी उसकी लेबलिंग पता होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी से उसको हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए एंड ऑनेस्टी इसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैटिस्टिकल डेटा एंड कीप वॉचिंग फार्मेसी लर्निंग्स विथ अनु शर्मा. Like, share and subscribe and wait for the next videos in biostatistics. Thank you.